अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। भाई दो वाइपर है जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री। देन फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई दो वाइपर्स हैं, तो ऐसे समझो जरा इनको। दो वाइपर्स है, एक वाइपर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, एक वाइपर हम लोगों ने इसको कंसीडर कर लिया, और वो क्या करते हैं भाई 115 डिग्री का एंगल लेते हुए स्वीप करते हैं, और इनकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर है। तो एक वाइपर ये है 25 सेंटीमीटर का 115 डिग्री का एंगल बनाते हुए एरिया को स्वीप करता है। तो ये देखिए सिचुएशन इस तरीके की होगी। यहाँ पे जो दूसरा वाइपर है ये भी 115 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस एरिया को स्वीप कर देगा। ये सेंटर पे एंगल बना 115 डिग्री का, और इसकी लेंथ कितनी है 15। तो जरा इस सिचुएशन को समझो। अगर इस तरीके से दो वाइपर्स काम कर रहे हैं तो हमें निकालना है टोटल एरिया, जो कि एक बार में दोनों ब्लेड्स स्वीप कर देंगे, क्लीन कर देंगे। तो भाई सब ब्लेड अगर यहाँ से इस तरीके से चलेगा तो इस एरिया को क्लीन करेगा, और ये वाला ब्लेड इस एरिया को क्लीन करेगा। तो ये ब्लेड जिस एरिया को क्लीन करता है वो बेसिकली अपने आप में क्या है भाई, ये है सेक्टर, और इस सेक्टर में ये 25 क्या है रेडियस है, और ये 115 क्या है थीटा, यानी कि सेंटर पर बना हुआ एंगल। तो हम लोग क्या करें, एक ब्लेड कितना एरिया क्लीन करता है वो निकालें, और ऐसे दो ब्लेड्स हैं 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लोग निकाल सकते हैं ना कि एक बार में दोनों ब्लेड्स कितने एरिया को स्वीप कर देंगे, क्लीन कर देंगे। ठीक है, तो चले निकालते हैं। तो भाई यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, हियर थीटा इक्वल टू 115 डिग्री, और रेडियस कितनी है, रेडियस है 25 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है कि एक बार में दोनों ब्लेड्स कितने एरिया को स्वीप कर देंगे, तो एक सेक्टर का एरिया निकालें और 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो लिखते हैं इस बात को। Therefore the total area cleaned at each sweep of the blades इक्वल टू किसके बराबर होगा, एक का एरिया निकालना है, यानी कि सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से। रखिए भाई 2 को तो एज इट इज रखा, थीटा की जगह पे क्या रखोगे, थीटा की जगह पे रखोगे 115, अपॉन में क्या है, अपॉन में 360, इंटू पाई की जगह पे 22 अपॉन 7, और आर कितना है 25 है, तो भाई 25 का कर दें स्क्वायर। फर्दर करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो 2 एज इट इज रखा, 115 अपॉन 360 रख दिया, इनटू में 22 अपॉन 7, और 25 का स्क्वायर है, तो चलो इसको लिख देते हैं 25 इंटू 25। अब चीजों को कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो जो चीजें कैंसिल आउट हो सकती है। तो भाई सबसे पहले हम लोगों ने कैंसिल किया किसको, 5 से, चलो इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 दूनी 10, और 23 टाइम्स हो गया। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 72 टाइम्स। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करो 11 टाइम्स, 2 से इसको कैंसिल करोगे 36 टाइम्स हो जाएगा। अब 2 से इसको भी कैंसिल कर दो तो 18 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब ऊपर हमें क्या मिल रहा है, ऊपर हम लोगों को मिल रहा है 23, इंटू में क्या 11, इंटू में 25, और 25 का मल्टीप्लाई कर दें तो 625, और नीचे क्या मिल रहा है 18 इंटू 7, 18 इंटू 7। कुछ चीजें कैंसिल आउट नहीं होती, तो ऐसा करो ऊपर ऊपर के नंबर्स का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे के नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 23 और 11 का कर लेते हैं। चलो पहले 11 33, 11 दूनी 22, और 3 25 होता है, तो 253 का मल्टीप्लाई 625, तो 625 और 253, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 18, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 6 30 और 1 31 होगा, 5 2 6 12, ये बन गया 5, 7 और 5 12, 8 और 2 10 और 11, 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा, 3 2 5, 1 5 8 1 2 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला हम लोगों को 158 125, और अपॉन में 18 7 जा होता है 126, और इसको इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका मतलब चीजें सेंटीमीटर में थी तो एरिया निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एक बार में दोनों ब्लेड कितने एरिया को स्वीप कर देंगे, ये कर देंगे 158 125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो ये आंसर हुआ। ठीक है,